शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएं। सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन नहीं जानते। प्यारे मुसलमानों, इस आयत में अल्लाह ताला काफ़रों के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर इतना पर्दा डाला हुआ है कि वो जितनी भी कोशिश कर लें वो ईमान नहीं ले आएंगे। और वो हंसी मजाक उड़ाते हैं कि जिस तरह और जो लोग हैं बेवकूफ़ हैं वो ईमान ले आए हैं, हम भी इसी तरह ईमान ले आएं। हालांकि ये ख़ुद ही बेवकूफ़ हैं। जब इनको दोज़ख की आग में डाला जाएगा तब इनको पता लगेगा कि कौन बेवकूफ़ है और कौन नहीं। तो प्यारे मुसलमानों, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया है। और प्यारे मुसलमानों, जैसे ही अज़ान का टाइम हो, अज़ान की आवाज़ आपके कानों में आए तो दुनिया के सारे काम छोड़कर अल्लाह के घर में हाज़िरी दें, नमाज 5 वक्त बाजमात अदा करें। और जो औरतें हैं घरों में वो भी घर के तमाम काम छोड़कर वो जो है नमाज अदा करें और बच्चों को भी अपने साथ नमाज पढ़वाएं। प्यारे मुसलमानों, हमारी जो ये दुनिया की ज़िंदगी है ये एक इम्तिहान है, एक ख्वाब है। जब ये ख्वाब टूटेगा तब हमें पता चलेगा कि हमने जो है इस ख्वाब के अंदर क्या किया है। तो प्यारे मुसलमानों, जो आखिरत की ज़िंदगी है वो हमेशा रहने वाली है, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमने दोबारा नहीं मरना। मौत सिर्फ़ एक ही दफ़ा आएगी और हमारे पास यही टाइम है। अल्लाह ताला ने जो हमें टाइम दिया है इसको हम गेन कर लें और इसमें जितना हो सकता है आखिरत के बारे में अपने आमाल जो हैं वो अच्छे अल्लाह ताला के पास लेकर जाएं। तो प्यारे मुसलमानों, जो आजकल के हालात हैं, हम सब लोग जो हैं मुसलमान तकरीबन 90% वो नमाज को भूल चुके हैं, कुरान पाक को भूल चुके हैं, इसीलिए हम सब परेशान हैं। तो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते पर चलें। अल्लाह का रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जाएगा और जो शैतान का रास्ता है वो हमें दोज़ख की तरफ लेकर जाएगा। तो हमें दोज़ख के रास्ते से बचना है। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।